हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। हमें ये गिवन है किस पे, स्केलर प्रोडक्ट पे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे का मान निम्न में से किसके बराबर होगा हमें बताना है। ठीक है, तो यदि हम देखें बहुत बेसिक से, तो ये वेक्टर बी ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी स्केलर प्रोडक्ट, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट हम इसको भी निकाल सकते थे, ये आई जे के टर्म में ही मान लें, तो ए बी सी के टर्म में आंसर आता हमारा। ठीक है, तो वेक्टर ए वेक्टर टू बी वेक्टर सी, इनका सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अब ए का इसके साथ करें तो ये बन जाएगा माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ये होगा। अब हम देखें यहाँ पे, तो वेक्टर ए जीरो, वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस सी हो जाएगा ये, फिर माइनस माइनस वेक्टर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये वेक्टर बी माइनस ये इक्वल। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो हो गया, इन दोनों का कर दिया, इन दोनों का भी कर दिया, फिर माइनस बी का भी, और इसके साथ तो जीरो हो जाएगा, और बी क्रॉस सी का भी कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इन सब के लिए, तो वेक्टर ए का जीरो इसके साथ करना पड़ेगा, तो यह जाएगा माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हमें पता है जब भी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस के साथ होता है ना, वो तो ये रखते हैं। जब भी सेम हमारे, देखिए ये क्या हो जाता, सेम में आ जाता है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये चीज जीरो हो जाती है, आपको पता होगा जब दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो दो एलिमेंट हैं या दो वेक्टर वो सेम हो जाए, तो क्योंकि इनका डिटर्मिनेंट्स निकलता है, डिटर्मिनेंट्स पे दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाते हैं, तो हमारा जीरो हो जाता है वो। अब वैसे ही इनको माइनस के साथ करें हम, तो वेक्टर ए क्रॉस सी, ये भी जीरो हो जाएगा, इसके साथ भी ये जीरो हो जाएगा, और बी क्रॉस सी, ये कितना जाएगा बी क्रॉस सी, तो माइनस मतलब प्लस ए डॉट बी क्रॉस सी इतना बचेगा। ठीक है, तो जो बी के साथ जीरो हो रहा है उसे जीरो रखते हैं, इन दोनों के साथ जीरो, इसके साथ आ जाएगा ये प्लस का टू वेक्टर बी, फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, और देखें हम, तो इसके साथ तो जीरो, इसके साथ भी जीरो, अब सी का देखें, तो सी वाली टर्म हो जाएगी, नीचे लिख देते हैं, वेक्टर सी वाली टर्म इसके साथ हो जाएगी वेक्टर सी डॉट माइनस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और बाकी इनके साथ जीरो, ये भी आ जाएगा, ये तो प्लस हो जाता है ना, यदि इनको इंटरचेंज कर दो तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रहे थे। ठीक है, यदि इसको आप ऑर्डर चेंज कर दो, ये क्रॉस बी कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल, तो यही बचते बस ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी।
ए बी के साथ तो ये आया भी नहीं होगा, ये भी नहीं आया होगा, सी के साथ ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सी के साथ आने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, बचेंगे ये दोनों। तो टू यदि बाहर रखें इसके, टू सभी के मल्टीप्लाई में है, तो ये कितना होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो -2 है, तो -2 है यहाँ पे, यदि हम इनको इंटरचेंज कर लें, ठीक है, बी डॉट ए क्रॉस सी है तो ये ऐसे आएगा, बी वेक्टर ए वेक्टर सी, ठीक है, लेकिन हमें तो ए बी सी चाहिए, तो ए बी सी लाने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी सी लाने के लिए इसे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी रखते हैं, और ये आ जाएगा -2 है, तो यदि हमने इनके चेंज करा, इन दोनों एलिमेंट को चेंज कर दिया, तो ये क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी तो बन जाएगा ये, लेकिन माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और माइनस साइन बाहर आएगा वो प्लस कर देगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, का मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बस आपको ये याद रखना है, यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो एलिमेंट सेम आ जाते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, ठीक है, ये चीज लगी है हमें। और एक और क्या लगा है, जब उनकी पोजीशन चेंज करते हैं हम, तो वो माइनस साइन बाहर आ जाता है, और यदि आप सेम ऑर्डर में रखें, जैसे आप बी सी ए रख दें कोई दिक्कत नहीं, सी ए बी रख दें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आप इनका ऑर्डर चेंज करोगे तो माइनस साइन बाहर लगाना पड़ेगा। थैंक यू।